नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और हाथी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक हाथी धर्मनगरी पहुँचा। धर्मराज जी उससे पूछे, हाथी तेरी काया तो पहाड़ के समान होता है, फिर भी तुम सब छोटे से मनुष्य के बस में कैसे रहते हो? हाथी ने कहा, महाराज मनुष्य के बस में मैं तो क्या, आप भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि त्रिदेव भी मनुष्य के बस में हो सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान को भी बस में कर सकता है और जीव जंतुओं को भी बस में कर सकता है। धर्मराज जी बोले, अरे हाथी, हमारे यहाँ तो हजारों मनुष्य आते हैं। हाथी बोला, हाँ महाराज, लेकिन आपके यहाँ जो आते हैं वह मरे हुए आते हैं और मैं था एक जीवित मनुष्य के बस में। जीवित मनुष्य से आपका कभी भी सामना नहीं हुआ है। अगर जीवित मनुष्य के साथ आपको काम करना पड़ा तो सावित्री के साथ करना पड़ा था, जिसके बस में आप हो गए थे। यह सुनकर धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा, एक जीवित मनुष्य को यहाँ लाओ। वह रात के समय ही निकल गए। गर्मी का महीना था। एक कायस्थ अपने छत पर सो रहा था। धर्मराज जी के दूत उसे खाट सहित उठाकर आकाश मार्ग से उड़ चले। जब दूत उसकी खाट लेकर ऊपर उड़ रहे थे तो उसकी आंख अचानक खुल गई। स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसने सोचा, यह क्या भला है, यह कैसे हो गया? फिर सोचा, यदि मैं हिलूंगा तो नीचे जमीन पर गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। इससे अच्छा है देखता हूँ कौन है। कपड़ों से मुंह बाहर निकालकर देखा तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ ले जा रहे थे। कायस्थ ने सोचा, धर्मराज जी के दूत तो मरने के बाद अपने साथ ले जाते, लेकिन मुझे जिंदा ही क्यों ले जा रहे हैं? फिर सोचा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुरंत उठा और कहा, नहीं नहीं, यह तो सच है। फिर सोचा, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। नहीं नहीं, भ्रम की तो कोई बात ही नहीं है, बात 16 आने सच की है। कायस्थ ने दूत से कहा, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा, धर्मराज जी के पास। उसने तुरंत ही विचार किया और उसे याद आया कि रात के समय काम करते हुए कागज और कलम उसके पास ही रखे रह गए थे। उसने तुरंत अपने पास से कागज और पेन निकालकर उस पर एक धर्मराज जी के नाम की चिट्ठी लिख डाली। धर्मराज जी मनुष्य की यथा योग्य आज्ञा सभी को मानना है और नीचे श्री हरि लिख दिया और उसने अपने जेब में रख लिया। यमदूत उसी अवस्था में उसे लेकर स्वर्गलोक पहुंच गए। सभा में जाकर उसे नीचे उतार दिया। सुबह होने के बाद धर्मराज जी दरबार में आए। उसे देखकर कायस्थ ने चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। देवयोग से जो श्री हरि लिखा हुआ था और श्री हरि के हस्ताक्षर आपस में मिल रहे थे। कागज पढ़ते ही धर्मराज जी झट से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, बैठिए महाराज, और उसे अपने स्थान पर बैठा दिया और उसके कहे अनुसार कार्य करना शुरू हो गया। अब सामने अपराधी आने लगे। चित्रगुप्त पास में ही बैठे थे। चित्रगुप्त ने धर्मराज जी से एक अपराधी के विषय में पूछा। कायस्थ पूछा, यह कौन है? चित्रगुप्त जी बोले, यह बनिया है। कायस्थ बोला, यह क्या करता था? चित्रगुप्त जी ने कहा, झूठ कपट चोरी और पाप ही किया करता था। तब कायस्थ बोला, अरे लेना तो झूठा ही हो सकता है, लेकिन खाना पीना। चित्रगुप्त बोले, महाराज ये अच्छे खाते हैं और सोचते हैं कि सरकार को पता न चल जाए, इसलिए यह सबसे कहते हैं कि हम मिलावट वाला अन्न खाते हैं। इस प्रकार यह झूठ बोलते हैं और झूठा खाते भी हैं। तब कायस्थ ने कहा, इस विषय में क्या किया जाए? चित्रगुप्त बोले, इसे नरक में डाल दिया जाए। कायस्थ बोला, तुम कुछ नहीं जानते, इसे बैकुंठ भेज दिया जाए। चित्रगुप्त बोले, भगवान यह बैकुंठ में जाने के लायक नहीं है। तब कायस्थ ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसे बैकुंठ लोक भेज दिया जाए। कुछ समय बाद ग्वालन आई। चित्रगुप्त जी ने बताया, यह दूध बेचती है, जिसकी वजह से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। कायस्थ ने पूछा, वह कैसे? चित्रगुप्त ने कहा, यह दूध में मिलावट करती है और गंदा पानी भी मिला देती है, फिर उस दूध को पीकर लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए यह बहुत बड़ी पापिन है, इसे भी नरक में भेज दिया जाए। कायस्थ बोला, नहीं, इसे भी बैकुंठ धाम भेज देना चाहिए।
एक काम करो, जो भी व्यक्ति आए उसे बैकुंठ लोक भेज दो। इस प्रकार भगवान ने देखा कि बैकुंठ आने वालों की कतार लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार हो गया हो। फिर ध्यान लगाया तो पता चला वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर यमलोक के बारे में विचार किया तो पता चला कि अंधेर वहाँ है। वहाँ कोई कायस्थ आकर बैठ गया है, वही सभी को बैकुंठ लोक भेज रहा है। भगवान तुरंत धर्मराज जी के पास आए। उन्हें आया देख सभी उठ खड़े हुए। कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान को ऊपर बैठाकर सब नीचे बैठ गए। भगवान ने पूछा, धर्मराज जी तुम्हारे यहाँ इतना अंधेर कैसे हुआ? तब धर्मराज जी बोले, महाराज आपने जब से यह व्यक्ति यहाँ भेजा है तब से अंधेर हो गई है। इससे पूर्व हमारा वही खाता बिल्कुल सही था। भगवान बोले, यह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है? धर्मराज जी बोले, यह जो सामने बैठा है वही है। भगवान ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? कायस्थ बोला, आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। भगवान ने धर्मराज जी से पूछा, यह मेरा भेजा हुआ व्यक्ति है, यह तुमने कैसे मान लिया? धर्मराज जी ने कहा, आपने ही तो एक पत्र देकर इसे यहाँ भेजा है। भगवान ने पत्र देखा तो उन्हें हस्ताक्षर मिला। भगवान ने उससे पूछा, यह पत्र किसका लिखा हुआ है? कायस्थ ने कहा, महाराज आपका लिखा हुआ है। तब भगवान ने कहा, मेरी तो तुमसे बात ही नहीं हुई, पत्र कैसे लिख दिया? कायस्थ बोला कि आप तो सबके हृदय में रहते हैं। गीता में आपने ही तो कहा है, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थिर हूँ। मुझसे ही स्मृति और मुझसे ही ज्ञान होता है और संसद आदि दोषों का नाश भी होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जाने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जब दिल में यह ज्ञान हुआ, स्मृति पर विचार हुआ, तभी तो मैंने यह पत्र लिखा। यह आपकी ही तो प्रेरणा है और आप पूछते हैं कि किसकी प्रेरणा से लिखे हो? भगवान बोले, यह बात तो ठीक है, लेकिन तुमने यह किया कैसे? जो आए उसी को बैकुंठ धाम में भेजकर तुमने बड़ा अन्याय किया है। कायस्थ बोला, महाराज यह बात तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि यह कुर्सी मुझे सदा के लिए नहीं मिलने वाली है, इसलिए जितना समय मिला है उतने समय में तो कुछ करना है, वही मैं कर रहा था। मैंने तो यह नियम बना लिया था कि मुझे किसी को नरक में नहीं भेजना है, सभी को स्वर्ग या बैकुंठ लोक में भेजना है। भगवान बोले, अनुचित करने वाले को भी तुमने बैकुंठ धाम में भेज दिया, यह कैसा न्याय किया? कायस्थ बोला, महाराज माना कि मैंने अन्याय किया है, मैंने यदि अनुचित किया हो तो उसे वापस भेज दें, किंतु ध्यान दें वापस भेजने पर आपको गीता का यह श्लोक मिटाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्यों? तब कायस्थ बोला, आपने ही तो कहा है मेरे परम धाम को प्राप्त होकर कोई भी वापस नहीं आता, क्योंकि मेरे परम धाम को परम गति कहा जाता है। यदि आपके परम धाम को जाकर वापस लौटे तो आपको गीता के इस श्लोक को मिटाना पड़ेगा। भगवान बोले, अरे यह तो बड़ा चालाक है। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं कायस्थ हूँ। तब भगवान ने कहा, तभी तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। तब भगवान ने धर्मराज जी से कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हम चलते हैं, तुम अपना काम ठीक से करना। वैसे ही भगवान चलने को हुए तो कायस्थ भी उनके साथ चल पड़ा। भगवान ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कायस्थ बोला, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? कायस्थ बोला, आपने ही तो अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोगों को पुनर्वृत्ति होती है, लेकिन मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान, यदि ब्रह्मलोक तक हुआ व्यक्ति वापस लौटता है, यहाँ तो धर्म नगरी है, यहाँ से तो वापस लौटना ही पड़ता है, लेकिन मैं तो अब आपको प्राप्त हो गया हूँ, वापस कैसे लौटूंगा? नहीं तो गीता के श्लोक में दोष आ जाएगा। तब भगवान धर्मराज जी से पूछे, यह यहाँ तक कैसे आया? तब धर्मराज जी ने सारी बात बताई। तब भगवान के सामने दूतों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम इसे यहाँ लेकर आए? दूत बोले, हाँ हम ही लेकर आए थे। तब भगवान बोले, तुमने बताया क्यों नहीं कि हम इसे यहाँ लाए हैं?
तब उन दोनों ने कहा, महाराज हम क्या कहें, यह आदमी यहाँ आया और आकर पत्र दिखाया और धर्मराज जी ने इसे अपनी गद्दी दे दी। हम सब ने सोचा यह आपके जान पहचान का आदमी होगा, फिर हम क्या कहते। तब हाथी ने कहा, मैंने कहा था मनुष्य के बस में मैं तो क्या, आप और भगवान भी हो सकते हैं। भगवान और धर्मराज जी दोनों ने कहा ठीक है। इसके बाद भगवान कायस्थ को लेकर जाने लगे। कायस्थ बोला, हे प्रभु कृपा इस हाथी को भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, क्यों। तब उसने कहा, इसने भी तो आपके दर्शन कर लिया है, यह बेचारा आपका दर्शन करने के बाद यमलोक में कैसे रहेगा। तब भगवान बोले, इसे भी ले लो और भगवान दोनों को साथ लेकर बैकुंठ लोक चले गए। हे धर्मराज जी, हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।